हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था आपको, मैंने एक रूटीन लिखवाया था कि मंडे टू वेडनेसडे हमारा मैथ होगा एंड थर्सडे टू सैटरडे हमारा मतलब कोई भी अदर सब्जेक्ट्स हो सकता है। तो चलिए हम फिर से इंग्लिश ग्रामर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा इंग्लिश ग्रामर कहाँ तक हो चुका था? हम नेगेटिव तक कर चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव तक। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हम क्या करने वाले हैं? इंट्रोगेटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हमें देखना है रूल क्या होता है। हम रूल की ओर जाते हैं, यानी कि ये हमारा 2 नंबर का तीसरा नंबर है। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है? रूल लिख ले रहे हैं हम। इसका रूल हमारा होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मैंने जो कि आपको पहले बताया था, इसमें सारे में फोर्थ फॉर्म होंगे। जैसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है, आप समझ जाइए कि वहां पे हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। ठीक है, इसके पहले हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या कर रहे थे? वर्ब के हम फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे थे। जब हम कंटिन्यूअस में जाएंगे तो हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिना एग्जाम्पल के समझ में जल्दी नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, फिर हमें ये फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है, रूल जो लिखा है, इसके हमें पता चल जाएगा कि हमें कैसे करना है मतलब। तो चलिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं। क्या, ठीक है, क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हैं? क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पे रहा रही स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, बैठा है, बैठी है, रही है, कर रही है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा क्या क्वेश्चन था? क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हैं? तो जैसे ही आएगा तो आप वहां पे क्या कर देंगे? लास्ट में आपको सिर्फ देखना है, आगे वागे नहीं, सीधे लास्ट जाइए तब पता चलेगा कौन सा टेंस है, तब आप उसे बना पाओगे। तो हमें इससे पता चलेगा हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना। ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे चलिए। तो क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या दिया? इज, एम, आर यूज करना है। मैंने पहले ही बताया था कि जहां पे ही, सी, इट और वन नेम हो, वहां पे हम इज का इस्तेमाल करते हैं। और यू, वी, दे, मोर नेम हो, वहां पे हम आर का इस्तेमाल करते हैं। और जहां पे आई आए वहां पे हमारा एम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? आप यानी क्या हो गया? यू। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो गया? यू हो गया। तो यू का मतलब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? आर यूज करना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बता रखा है वीडियो में कि अगर, चलिए यहाँ पे छोटा सा मैं डब्बा बना के दिखाई दे रही हूँ, फिर से दिखा दे रही हूँ ताकि आपको समझ। आई अगर आ रहा है आपके क्वेश्चन में, तो वहां पे आप एम का इस्तेमाल करें। अगर आपके क्वेश्चन में ही, सी, इट एंड वन नेम, मतलब एक इंसान के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर यू, वी, मतलब लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लूरल आ जा रहा है, यानी मोर नेम, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, आर, ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या बोला? क्या आप का मतलब हो जाता है यू, तो यू आ रहा है यानी आर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला गया हमें? इज, एम, आर का मतलब एक्सुलरी वर्ब का यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आर। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका आर। देखिए कैसे बनेगा, फटाफट बनेगा। फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे आप हमारा जो है सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क होता है? अगर, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट और में क्या फर्क होता है? जो दबाव डाल रहा है वो सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर बर्डन हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है? क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हो, यानी आप जो है वो डाल रहा है उनसे, तो उनके ऊपर बर्डन है, मिलके उनसे आ रहा है, इसलिए वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो यू, आर यू। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया आपका, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मिलकर आ रहे हैं, मिलने का मतलब क्या हो रहा है? आना। क्या मैंने एक बार फिर से दिखा दी ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या आप उनसे मिलकर आ रहे हैं, तो यहाँ पे चले जाइए, ये देखेंगे तो आपका ये जो फटाफट बन जाएगा। जैसे यहाँ पहले इज, एम, आर करना है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप है तो यू के साथ क्या होगा? आर, इसलिए आर यू उनसे मिलकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाना है। तो आ रहे हैं, रहे हैं का मतलब कमिंग, आना, कमिंग टू
मीट देम, उनसे का हो गया आपका देम, ठीक है। उसके बाद आप एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये नोट है, ठीक है, ये आपका नोट है समझने के लिए। एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या लें? हाँ, क्या भारतीय अभियंता पुल बनवा रहे हैं? क्या भारतीय अभियंता पुल बनवा रहे हैं? तो मैंने भी पहले भी बोला था कि अगर आपका एक आदमी के बारे में बात हो, मतलब सिंगुलर हो, तो वहां पे हमारा क्या लग जाता है? इज, ठीक है, इज लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? इज भारतीय है, इंडियन इंजीनियर बिल्ड होता है बनवाने का, यहाँ पे V4 यूज करना है, इसलिए बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग ब्रिज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो गया। जब भी कोई क्वेश्चन हो टेंशन नहीं लेना है, बस आपको आइडेंटिफिकेशन याद रखना है कि क्या है। रहा रहे हैं मतलब कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इम्परफेक्ट टेंस है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब हमारा जो रूल है, रूल को फॉलो करना। अगर आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाइए और दिमाग में रखिए कि हमें इस रूल को फॉलो करना है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया इंट्रोगेटिव में, क्या आप, सबका रूल सेम ही होता है। जैसे हम पहले सब्जेक्ट लेके चलते थे, सब्जेक्ट इज एम आर करते थे, करके V4 करके ऑब्जेक्ट करते थे। और जब हम इंट्रोगेटिव में जाते तो हमारा इज एम आर आगे आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। बस ये चेंजेस हो जाता है इंट्रोगेटिव में। अगर हम अफर्मेटिव करते तो ये हमारा सब्जेक्ट आगे रहता है और इज एम आर बाद में रहता है। और हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो हमारा इज एम आर आगे आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो इस इंट्रोगेटिव के बाद हमारा क्या आता है? सेकंड का मतलब पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड का 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, ये है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये हो गया। तो इसका रूल देखना है हमें। रूल क्या होता है? इंट्रोगेटिव मैंने पहले बोला इज एम आर पहले आ जाएगा, एक्सुलरी वर्ब पहले आ जाता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, या नेगेटिव तो नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिना एग्जाम्पल की जल्दी समझ में नहीं आएगा कि क्या आप उनसे मिलकर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्या आप उनसे मिलकर नहीं आ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे चलते सीधे। आपको कुछ नहीं, अगर रूल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार आप रूल को देख लो। तो क्या करना है, क्या बोल रहा है? तो मैंने बोला है यू के साथ हमेशा आर लगेगा, आर यू नहीं, सब्जेक्ट हो गया हमारा नॉट वर्ब का 4th फॉर्म आ रहे हैं का मतलब इसका क्या हो जाएगा? कमिंग टू मीट देम, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। क्या हम तुम्हें, जैसे कि क्या हम तुम्हें नहीं खिला रहे, खिलाना मतलब खाना हो गया, ठीक है, खाना खिलाना। क्या हम है तो यहाँ पे क्या होगा? चलिए सोचते हैं, सोचना क्या है, बिल्कुल आर हो जाएगा, आर वी नॉट, खिलाना का फूड होता है तो उसका वर्ब का 4th फॉर्म फीडिंग हो जाएगा, फीडिंग यू,
क्वेश्चन मार्क टू मेक अ यू। सेकेंड का 5 नंबर यानी WH फैमिली। रूल इसका क्या है? WH फैमिली प्लस इज MR, फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका रूल। ठीक है, चलिए इसी रूल पे पुट करना। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक हम। चिड़िया डाल पर कैसे बैठी है। चिड़िया डाल पर कैसे बैठी है। तो WH फैमिली का मतलब WH फैमिली कैसे। हाउ इज ए बर्ड, हाउ इज ए बर्ड सिटिंग ऑन दी ब्रांच। डाल यानी ब्रांच। ये हो गया। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं। बच्चे क्यों हल्ला कर रहे हैं। तो क्यों का हो गया वाई आर चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइस। मैकिंग क्यों होगा, मेक अ नॉइस हो सकता था, मैकिंग इसलिए हुआ क्योंकि रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इसलिए मैकिंग अ नॉइस। आर क्यों लगा ये बताने की जरूरत नहीं, बच्चे बोल रहे मतलब ज्यादा, आर इसीलिए क्योंकि बच्चे, ठीक है, ज्यादा है। चलिए हो गया WH फैमिली। अब आपका आ गया WH फैमिली प्लस नेगेटिव। ठीक है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव। तो इसका रूल क्या होगा, रूल में क्या होगा, WH फैमिली प्लस इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव है इसलिए नॉट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका रूल। ठीक है, रूल हो गया। उसके बाद चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले लीजिए, संगीता गांव से क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, क्यों का हो गया वाई, संगीता है यानी एक है तो इज हो जाएगा। संगीता इज, वाई इज संगीता, सॉरी वाई इज संगीता नॉट, आ रही का कमिंग फ्रॉम विलेज। ठीक है, चलिए हम लोग नानी गांव क्यों नहीं जा रहे। ठीक है, आर हम लोग हैं इसलिए आर, वी नॉट गोइंग टू मैटरनल विलेज। मैटरनल मतलब नानी घर। हो गया। ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। बाय बाय।